फ्रेंड्स, आज हम लोग साइंस में टेस्ट सीरीज़ 1 शुरू कर रहे हैं। यह टेस्ट सीरीज़ जो है आप लोगों के विभिन्न एग्जामिनेशन में आने वाले हैं और आते ही रहते हैं। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेसिबल किसकी इकाई है। डेसिबल जो है वो ध्वनि तीव्रता की इकाई है। मानव शरीर में रक्तचाप कितना होता है? मानव शरीर में रक्तचाप जो है वो 120/80 mg होता है। यानी एक स्वस्थ मनुष्य जो है वो 120/80 उसका ब्लड प्रेशर होगा। ग्रीन हाउस गैस की मॉनिटरिंग के लिए निम्नलिखित में से किस देश ने विश्व के पहले उपग्रह का परीक्षण किया था? तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आप जानते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वह ब्रह्मांड जो लेयर है उसका एक लेयर में से, जिस तरह से हम लोग क्या है कि धरती पर जितने पॉल्यूशन इतना फैला चुके हैं वो ग्रीन हाउस गैस को होल्ड कर दिया है, जिससे सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट रे जो है वो पृथ्वी तक पहुंच जाती है और जिससे वो हमें विभिन्न तरह का, जैसे आज के स्किन कैंसर और बहुत तरह के बीमारियों का जो इन्वोल्यूशन हो रहा है उसमें बहुत बड़ा रोल ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट कर रहा है। इसकी मॉनिटरिंग के लिए सबसे पहला जो उपग्रह जो विश्व का भेजा था उसने जापान ने भेजा था। पेडोलॉजी की अध्ययन के लिए अगर आप पेडोलॉजी के अगर स्टडी करेंगे तो आप उसमें मिट्टी की उर्वरता, मिट्टी की क्षमता, मिट्टी की गुणवत्ता के बारे में अध्ययन करेंगे। तो मिट्टी यानी मृदा का जो अध्ययन करता है उसे पेडोलॉजी कहते हैं। प्रोड्यूसर गैस जो कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के मिश्रण को प्रोड्यूसर गैस कहा जाता है। मास गैस का मुख्य भाग क्या है? फ्रेंड, मास गैस जो है वो मीथेन से रिलेटेड है। मीथेन को ही हम लोग मास गैस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन नंबर 7 क्या हमसे कहता है कि एक रेडियो एक्टिविटी तत्व का अर्ध जीवन काल यानी हाफ लाइफ जो है 140 है, तो 560 दिन के बाद उसका द्रव्यमान कितना भाग बचेगा? चलिए इसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले आप जानते हैं कि आपको अच्छी तरह से जानकारी है कि निकालने के लिए जो फार्मूला होगा कितना द्रव्यमान बचेगा वो 12/n, ये बचा द्रव्यमान, ठीक है। n का वैल्यू जो निकालने के लिए होगा कितने दिन के बाद पूछा जा रहा है, 560 दिन डिवाइड हाफ लाइफ कितना उसका 140 है, डिवाइड कैंसिलेशन, ये 4 टाइम्स में आपका कैंसिल हो जाएगा तो आपका बचेगा सिर्फ 4। अब कितना द्रव्यमान बचा है ये आप यहाँ से फार्मूला से निकालेंगे और वो होगा 1/2 का पावर n के जगह पर अब 4 रखेंगे, ये हो गया 1/6। यानी जो भी द्रव्यमान है वो 560 दिनों के बाद पूछा था तो वह जो द्रव्यमान का 1/6 भाग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, किसी थर्मामीटर पर पानी के जमने ध्यान से सुनिएगा, थर्मामीटर पे पानी के जमने और उबलने के बिंदु का तापमान दिया हुआ है, वो 20 डिग्री है और 150 डिग्री है। आपको पता है, पहले तो ये आप देख लीजिए, इसको एक्सप्लेनेशन कर लीजिए। एक्सप्लेन अगर देखते हैं, कह रहा है हाफ ही क्वेश्चन देखिए उसको समझिए। 20 डिग्री पे जमने का है और 150 जो है वो बॉइलिंग कर जाता है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा था 20 डिग्री और 150 अंकित है। 60 डिग्री सेल्सियस वाले वस्तु का थर्मामीटर पे तापमान क्या बताएगा? यानी आपको अच्छी तरह से पता है सर कि कोई भी थर्मामीटर जो होता है जनरली वह 0 डिग्री पर आपका ताप पे आप बर्फ़ बन जाता है और 100 डिग्री पर बॉयल हो जाता है। क्लियर?
अब मान लीजिए कि कोई वस्तु जो कह रहा है वो 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर इस थर्मामीटर पे क्या रिपोर्ट देगा, मुझे ये निकालना है। समझ गए क्वेश्चन। ये मेरा एक थर्मामीटर है जिसका जमने का जो ताप है वह 20 डिग्री है, इसमें जो है वो 150 है। लेकिन जनरल थर्मामीटर में क्या होता है, 100 डिग्री में जम जाता है और 100 डिग्री में कम हो जाता है। मान लीजिए कि ये 60 डिग्री जो है, जो जिस वस्तु को हम निकाल रहे हैं वह यहाँ पर इसको एक्स पर यहाँ कहीं पर मेजरमेंट दिखाएगा कि इतना डिग्री का हम हैं उस वस्तु का। तो इसको सॉल्यूशन करने के लिए क्या करेंगे, पूरा 150 में -20 घटा देंगे। ठीक है, देखें कितना का फ़र्क है, और इस x में से 20 को माइनस कर देंगे, T2 माइनस T1 और T2 माइनस T1। वह इक्वेशन बराबर होगा 100 माइनस 0 T2 माइनस T1, और फिर नीचे जाइएगा तो आप लिखेंगे T2 माइनस T1। हो गया ये। अब इसी को आप सॉल्व कर लीजिए, x का वैल्यू आपको मिल जाएगा। ये हो गया 130 फ्रेंड्स, ये हो गया x माइनस 20, इसको सॉल्व कीजिएगा, ये 100 हो गया, ये हो गया 60। अगर ये कैंसलेशन कीजिएगा, ये कैंसलेशन हो गया, 2 से इसको कैंसिल कीजिएगा तो 3 टाइम्स में कैंसलेशन है, 2 से कैंसिल कीजिएगा तो 2 को कीजिएगा 5 टाइम्स से। अब इसको सॉल्यूशन कीजिए तो ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, यानी 5x माइनस इंटू 100, 20 25 100 और 5x हो गया। अब ये बच गया 130 गुने 3। इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो ये हो गया 5x और ये हो गया 2000 इक्वल टू 133। क्लियर। अब इसको आगे सॉल्यूशन कीजिए, इसको आगे जब सॉल्व करेंगे तो वो आपका टेम्परेचर जो है सॉल्यूशन करके शॉर्ट में हम कह दें कि वह जो है 98 डिग्री सेल्सियस होगा। आप कल इसको सॉल्यूशन कर लीजिए। ये हो गया टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर अगर आप 9 में जाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 9 में है, चांदी का कौन सा यौगिक मुक्ता फोटोग्राफी में प्रयोग होता है। देखिए, फोटोग्राफी प्लेट के रूप में जो यूज़ होता है वो है सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर अगर आप जाएंगे, और क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है, यानी विटामिन ए जो है शरीर के किस पार्ट में मौजूद होता है। तो विटामिन ए जो मौजूद होता है वो लीवर में जाकर स्टोर हो जाता है। ये काफ़ी सारे क्लर्क वगैरह एग्ज़ाम में आता है। अब यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सही है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में ये कंडीशन लिखा हुआ है। इसका एक एक कंडीशन को मैं जूम कर देता हूँ और देखिए इसको। निर्जनन के कारण होता है, ठीक है, पहला बोला। वातावरणीय ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकरण के कारण होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमाव इनमें से किन कारणों से होता है। जल योजना द्वारा एक अनहाइड्रेट के निर्माण के कारण होता है। वातावरणीय कार्बन डाइऑक्साइड के साथ संयोजन के कारण होता है। इन चारों में से किस कारण से प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमाव होता है वो आपको कहें। चूँकि आप पढ़े होंगे कि जब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस उस समय जमता है जब जल योजन के द्वारा कोई हाइड्रोड के कारण निर्माण हो जाता है, एक अनहाइड्रेट उसमें जुड़ जाता है, जिसके कारण प्लास्टर ऑफ पेरिस आपको ये हो जाता है। पशुओं में मिल्क फीवर की बीमारी किसकी कमी से होता है। पशुओं में मिल्क फीवर की बीमारी एक्चुअली होती है, वो किसके कारण होता है, किसकी कमी से होती है। वह जो कमी है फ्रेंड्स वह है कैल्शियम का। क्योंकि सारे क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि इसको बहुत एक्सप्लेन करता हूँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो छोटा सा छोटा वीडियो देखिए ताकि एंजॉय करके आप हर एक चीज़ को समझ सकें। तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने हेतु
किसका प्रयोग किया जाता है? देखिए बहुत मिट्टी के कई रूप्स होते हैं, जैसे आप पढ़े होंगे काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, बहुत तरह की मिट्टी होती है। उसी में से कुछ मिट्टी में क्या होता है, एसिड की मात्रा ज़्यादा होता है, जिसको हम एसिडिक सॉइल कहते हैं। वह मिट्टी को, अगर सॉइलिक मिट्टी को किसी योग बनाना होगा तो हम कैल्शियम सुपर फास्फेट का यूज़ हमें करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखें, प्रयोगशाला में सबसे पहले डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? सवाल है डीएनए का संश्लेषण जो है सबसे पहले अगर किसी ने किया था, उनका नाम है खुराना। देखिए कई बार बीपीएससी 43 नहीं 66-64वां में भी आया है ये क्वेश्चन, कई बार ये सब क्वेश्चन आपका रिपीट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखें, मैग्नेटिक फ्लास्क की इकाई। देखिए ये मैग्नेट चैप्टर में अगर आप पढ़ेंगे होंगे या एक्सप्लेन करेंगे तो इसको देखिएगा, मैग्नेटिक में पढ़ाऊँगा। वो मैग्नेटिक फ्लैक्स का जो है वेबर किसका यूनिट होता है? विटामिन सी का रासायनिक नाम, ठीक है, विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है वह होता है एस्कॉर्बिक एसिड। जो विटामिन सी वह विटामिन सी होता है जो खाने में खट्टा लगता है, ठीक है, एस्कॉर्बिक अम्ल उसमें होता है। धोना सोडा का रासायनिक नाम क्या है? धोना सोडा, जो आप धोवन सोडा उसको कहते हैं। वॉशिंग पाउडर जो आप घर में यूज़ करते हैं वो सोडियम का कार्बोनेट होता है, यानी सोडियम कार्बोनेट होता है। क्लियर? अब आप क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे वह है 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 को अगर आप गौर कीजिएगा तो आपके पास है, ये है बीसीजी का टीका निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध उत्पन्न होता है? बीसीजी जो टीका जो लगता है बच्चों में, वो बीसीजी का जो टीका लगता है वह लगता है तापेदिक के लिए। देखिए रक्त लाल क्यों दिखता है? आपको पता है ना कि ब्लड लाल इसलिए दिखता है, मैं इसको जूम आउट कर दूँ, ब्लड लाल इसलिए दिखता है क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन की उपस्थिति होता है। अगर एचबी नहीं होगा, शॉर्ट में हेमोग्लोबिन को एचबी कहते हैं, अगर ये नहीं होगा तो ब्लड जो है होगा वो रेड नहीं होगा, ठीक है, इसी पिगमेंट के कारण होता है। एक पिंड जिसकी एक विशेष दिशा में गति स्थिर है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 को अगर आप देखें तो एक पिंड है, एक विशेष दिशा में गति है, तो इनमें से कौन सा कंडीशन होगा? दिशा में गति स्थिर है, ठीक है, तो इसमें से कौन सा कंडीशन होगा? देखिए जब पिंड जो है एक ही दिशा में गति है तो उसका वेग जो होगा यानी वेलोसिटी जो होगा वो बराबर होगा, वेलोसिटी बराबर होगा। आइए देखिए कंप्यूटर का क्वेश्चन, बिट्स का अर्थ क्या है? बिट्स एक सब यूनिट है, जैसे आप लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, एमबी में यूज़ करते हैं, तो बिट्स जो है ये सबसे छोटी यूनिट है और उसको बाइनरी डिजिट्स कहते हैं। बिट्स का मीनिंग का देखते हैं ना, केबी बाइट्स, ठीक है, ये उससे छोटा होता है बिट्स। ये बाइनरी सिस्टम में, ये आपको सिस्टम में यूज़ होता है कंप्यूटर फील्ड में। बाइनरी डिजिट्स को आप बिट्स के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 22 हमसे क्या कहता है? 0.06 ग्राम की एक वस्तु पर कोई एक सामान्य बल पर 11 सेकंड तक कार्य कर रहा है। अब देखिए इसको हम बनाते हैं तो पहले सेकंड कार्य करता है, अब फिर कार्य करना बंद करता है, अगले 3 सेकंड के बाद वो 9.90 मीटर यानी 9.90 मीटर दूरी चलता है, तो बल का परिणाम क्या होगा? इस क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से फिर से समझ लीजिए कि मान लीजिए ये केजी दिया हुआ है मेरे पास, क्या क्या दिया हुआ है? केजी दिया हुआ है। आप क्वेश्चन को जो दिया हुआ है वो लिखेंगे, वह दिया हुआ है मास दिया हुआ है वो केजी में, और वो दिया हुआ है सर कितना दिया हुआ है? 0 पॉइंट। चूँकि देखिए रटा हुआ क्वेश्चन नहीं है ना, रटा हुआ क्वेश्चन बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। 0.060 केजी दिया हुआ है, ठीक।
उसके बाद आपको 11 सेकंड यानी आपको टाइमिंग भी दिया हुआ है, t=11 सेकंड दिया हुआ है। क्लियर। अब आगे क्या कहता है, काम किया ये, और काम करने के बाद बंद कर देता है। फिर क्या कहता है, 3 सेकंड के बाद 9.90 मीटर दूरी चलता है। तो सबसे पहले हमको यहाँ से हमको एक फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। हमसे क्या मांग रहा है वो पहले समझ लीजिए। आप भी बराबर पढ़े होंगे u+at होता है। ये u जो है आपके पास जो है, ये जो है आपको निकालना होगा। चूँकि u वैल्यू नहीं निकाला है, हमें यही u निकालना है पहला। देखिए क्या क्या निकालना है, आप पहले एक एक करके हम समझ लेते हैं। जैसे s बराबर आपने पढ़ा है ut, है ना, ut भी पढ़ा है, s/ut+12at। तो ये तो मेरा कितना वर्क कर रहा है, ये 9.9, देखिए यहाँ 9.9 मीटर डिस्टेंस हुआ तक काम करता है। और यहाँ इसको बताता है कि ये 3 सेकंड के बाद काम करता है। देखिए 3 सेकंड के बाद काम करता है ना। क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लीजिए और तब समझिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप इसको सॉल्यूशन को ये कैंसलेशन कीजिएगा तो 3.30 होगा। u का जो वैल्यू होगा वो 3.3 मीटर पर सेकंड होगा सर। अब क्या कहता है, बल जो कार्य करने के समय 11 सेकंड का जो वस्तु का वेल लगा रहा है, तो शून्य करने में कितना लग रहा है, 3.30 मीटर पर सेकंड लग रहा है। अब आइए v बराबर u+at। अब आपके पास ये मालूम है 3.30 आपने निकाला, और ये मेरा पार्ट जो है वो 0 हो गया, a×11 सेकंड हो गया, ये 11 है सर। उसके बाद आप इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो आपको 0.3 मीटर पर सेकंड आएगा। इसको सॉल्यूशन करने के बाद a का वैल्यू निकालिएगा, तब ये सिर्फ 11 है सर, है फ्रेंड्स। उसके बाद आपको फोर्स निकालना था। फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। मास आपका 0.060 दिया हुआ था और एक्सेलरेशन 0.3 आपने निकाला है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 6×18 और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 10 का पावर -3 न्यूटन आएगा। कैलकुलेशन जो है वो हमारा वीडियो आप देख सकते हैं। मल्टीप्लाई करने का बहुत अच्छा ही शॉर्ट ट्रिक्स बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 में आइए। ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर किसको कहते हैं। फ्रेंड, ट्रांसफार्मर का क्या काम है, सबसे पहली सवाल यह है। तो ट्रांसफार्मर का काम क्या है, एसी वोल्टेज को डीसी में बदलने का काम करता है। एसी को डीसी में बदलने का काम करता है। दूसरी बात, क्वेश्चन नंबर अगर आप देखेंगे 24 में आपका क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वार्टर्स किससे बनता है, क्वार्टर्स। तो ये क्वार्टर्स जो है, ठीक है, ये आपको मैंने अभी जो कहा, सॉरी फ्रेंड्स थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। ट्रांसफार्मर का काम है वो एसी वोल्टेज को घटाने बढ़ाने में होता है। और ये जो है ना ये फंक्शन दूसरी चीज़ का, ये गलत बता दिया मैंने, इसके लिए माफ़ करेंगे। यहाँ एसी वोल्टेज को घटाने में और बढ़ाने में काम होता है ट्रांसफार्मर का। क्वार्टर कैसे बनता है, क्वार्टर्स बनाने के लिए आपको कैल्शियम सिलिकेट की ज़रूरत होगा, कैल्शियम सिलिकेट का। एक क्वेश्चन मैं आपके सामने देता हूँ, वो क्वेश्चन यह है कि विषैली मछली यानी जहरीली मछली कौन सा है। जहरीली मछली जो है वो पासन मछली होती है, याद रखेंगे फ्रेंड्स। कौन सी मछली होती है, पासन मछली होती है। इसी तरह से आपको ये सेट 1 के मैंने 25 क्वेश्चन मैंने आपको बताया, वो सेट 1 का क्वेश्चन है। ये टेस्ट सीरीज़ मैंने आज शुरू किया है। इस सीरीज़ के द्वारा से आपको हर चीज़ मिलता रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि यह भी वीडियो आपको पसंद होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें। शुक्रिया, धन्यवाद, दुआओं में याद रखें।